तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है कौस्तम कौस्तम। तो एक गांव में बहुत बड़ा पंडित व्यक्ति रहता था। और कालक्रम में उनके जो वंशज हुए वो लोग ताश पसा लट्टेरी जुआ आदि खेलते अपना समय गंवाने लगे। और अपना जो पंडिताई, जो पंडित का धर्म है, शास्त्र अध्ययन करना, ये सब करना, इन सब को उन्होंने भूल गए और ऐसे नाम के मात्र से एक पंडित बन गए। और ऐसे लोगों को जजमान करके यज्ञ और किसी घर पे कुछ करके ऐसा करके उनका जो गुजारते थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था और साधारण व्यक्ति को पता नहीं है। और चलो पंडित जी को बुलाते हैं, आज ये श्राद्ध है, ये वो है, घर प्रतिष्ठा है, ऐसा कुछ करके। और वो लोग ऐसे जाते रहते हैं और लोगों को ठगते रहते थे। तो एक सच्चा व्यक्ति, उन्होंने सोचा ये लोग इतना ठग रहा है, चलो इनको एक अच्छा शिक्षा दे देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक जो वास्तविक पंडित है उसको बुलाया। और वास्तविक पंडित को जब उस गांव में बुलाया तो ये लोग तो बहुत डरे गए, क्या करें, अभी तो हमारा नाम को कुछ रक्षण रखना पड़ेगा। तो गांव के जो मुरब्बी है, बड़े हैं, मुखिया है, जिसको वो लोग बोलते थे दादा ठाकुर। तो दादा ठाकुर, देखिए हमारा अभी इज्जत तो बचाइए। तो क्या हुआ, अरे हमारे गांव में बहुत बड़ा पंडित आने वाले हैं और हमारा तर्क प्रतिष्ठा होगा, और तर्क में हमें हार हार जाएंगे, हमारा नाम नीचे हो जाएगा। तुम लोग को पता नहीं, हमारा जो खून है, हमारे बड़े दादा परदादा के जो खून है हमारे ओर से आए, उसी ओर से मैं उनको ऐसे शिक्षा दूंगा, ऐसे संस्कृत में ऐसे पाठ पढ़ाऊंगा, वो भूल जाएगा और वहां से उनको मुंह छुपा के भाग जाएगा। तो नेक्स्ट डे पंडित जी आने लगे और तर्क सभा में उपस्थित हुए और देखे कि दादा ठाकुर ने बहुत बड़े आसन में बैठे हुए हैं और उनके सब फॉलोअर्स पास में बैठे हैं। तो ये पंडित जी जाके पूछने लगे, कौस्तम, मीन्स आप कौन है, कौस्तम। तो दादा ठाकुर सोचने लगे, इनको मैं संस्कृत में ऐसे पढ़ाऊंगा कि यहाँ से भाग जाएगा। तो साथ साथ में शुरू किए, खस्तम गस्तम ओस्तम छस्तम ठस्तम, ऐसा करके छस्तम तक। तो क्या हुआ, वो उसका अपना पंडिताई दिखाने लगे। तो ये वास्तविक पंडित तो समझ गए, वाह ये तो बहुत बड़ा संस्कृत पंडित है, इनको तो हरा नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने क्या सोचा, चलो, और इनको ये लड़ाई करके कुछ मतलब नहीं, इनको तो अक्षर ही पता नहीं संस्कृत के, ये क्या पढ़ाएंगे मुझे, खस्तम गस्तम छस्तम हो रहा है। तो पंडित जी चुपचाप से वहां से प्रणाम करते भाग गए। ये देख के उनके शिष्य लोग जो देखे, वाह दादा साहब, वाह वाह, आप तो बहुत बड़े महान है, आपके जैसे संस्कृत पंडित को इस दुनिया में है ही नहीं कोई। देखो, एक फूल की वर्षा करने लगे, जैसे एक की बात खस्तम घस्तम छस्तम क्या क्या आपने पढ़ा दिया, वो पंडित भाग गए, ऐसा करके जय जय करने लगे। तो देखिए इस पंडिताई का क्या मतलब है। तो हम इस पंडिताई से ये शिक्षा लेते हैं, ये सीखते हैं कि इस जगत में जो बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, महंत हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उसी वंश में जो आए हुए आते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हम तो इसी वंश के हैं, इतने बड़े हैं, हमारे पूर्व पुरुष महान थे, ये थे वो थे, इसलिए हम भी महान हैं। भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता। किसी ने बोलेगा कि मैं डॉक्टर का बच्चा हूँ इसलिए मैं भी डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको डॉक्टर होना है तो डॉक्टरों के पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपको यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, तब जाकर आप डॉक्टर हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो वास्तविक साधु गुरु वैष्णव है, उन लोगों को वो क्या सोचते हैं कि अपना परा विद्या या भौतिक विद्या जो औस्तम से क्षस्तम तक है, ये सब के माध्यम से वैष्णवों को
दबाना चाहते हैं या वैष्णवों की वैल्यू व मूल्य को कम करना चाहते हैं या कम समझते हैं। तो ऐसा विद्या को वास्तविक साधु क्या सोचते हैं, ये मूल्यहीन है। और जब ऐसे व्यक्ति को पूछा जाता है तथाकथित दुनिया के बड़े बड़े डिग्रीधारी, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स हो या और कुछ बड़े पंडित हो, जो जिन लोगों को आध्यात्मिक बारे में कुछ पता नहीं है, तो इन लोग का विद्या शास्त्र में कहा जाता है ऐसे अस्तम शिक्षा स्तंभ तक जैसे हैं। इसलिए इनको जब पूछा जाता है कह स्तंभ, अर्थात आप कौन है, आपका स्वरूप क्या है, तो वो लोग ऐसे बाहरी विद्याओं को दिखा के जैसे खस्तम घस्तम वस्तम छस्तम जैसे बोल देते हैं, बट ये वास्तविक अर्थ नहीं होता है। वास्तविक अर्थ जब साधु को पूछा जाता है कौस्तम, अर्थात आप कौन है, आपका स्वरूप स्थिति क्या है, तो लोग तो बोलते हैं गोपी भर तो पद कमल दास दासानुदास, हम भगवान कृष्ण के गोपियों के आराधक जो भगवान श्री कृष्ण है उनके दास का दास का दास है। और ये है प्रकृत या वास्तविक उत्तर। तो चलें आज की कहानी और शिक्षा आप यहाँ समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।